आज हमारा नोटिस 1 निकला है 56 गुलाबगढ़ एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का। आज 29 तारीख को हमने इसका पब्लिक नोटिस निकाला है। और मैं थोड़ा सा शेड्यूल बता दूं आपको कि नॉमिनेशन पेपर हम 5 तारीख तक एक्सेप्ट करेंगे, 5 तारीख तक दिन के 3 बजे तक। और इन दिनों में एक संडे आता है और कैंडिडेट्स को की कन्वीनियंस के लिए और उनकी सहायता के लिए हम संडे को भी अपना हेल्प डेस्क यहाँ पे रखेंगे। उस दिन हम कोई नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर नॉमिनेशन फॉर्म भरने में किसी को कोई परेशानी है, कोई समझ नहीं आ रही है, तो वो आके हमारे हेल्प डेस्क से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा हर दिन का ही हेल्प डेस्क यहाँ रहेगा। कैंडिडेट्स को या उनके प्रपोजर्स या एजेंट आके अपना नॉमिनेशन का फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, कहीं अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कहीं पे कोई चीज़, कोई क्वेरी है उनकी, तो हम वो बताने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। 6 तारीख को स्क्रूटनी होगी, वो यहीं होगी मेरे ही ऑफिस में सुबह 11 बजे। और 9 तारीख 3 बजे तक विड्रॉल की डेट होगी। और अगर इलेक्शन होता है तो 25 तारीख को, 25 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का पोल होगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं, जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए, कि इस बार हमने पिछली बार जब हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ तो 161 पोलिंग स्टेशंस थे। वोटर्स की कन्वीनियंस के लिए, वोटर्स की सहायता के लिए हमने 16 नए पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं। और अब हमारे नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो 177 यानी 177 हैं। हमने कोशिश की है कि जहां भी हमारा वोटर है उसको 2 किलोमीटर से ज़्यादा चलना ना पड़े। इसके अलावा हमने कल ही एक नोटिस निकाला है अपने BLOs के थ्रू कि कोई आदमी अगर 85 ईयर प्लस है या 40% से ज़्यादा माजूर है तो उसकी हम वोटिंग जाके उनके घरों में करवा के लाएंगे। स्वीप के हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं जगह जगह स्कूलों में, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के वोटर्स के कि वो बढ़ चढ़ के आगे आएँ और पिछले जो असेंबली के 2014 के जो रिकॉर्ड है उसको भी बीट करें इस टाइम। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है स्ट्रांग रूम जो हमारा है वो इस बार गुजर एवं बकरवाल हॉस्टल में रखा है। लास्ट टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन जो है रियासी से की थी, लेकिन इस बार हम डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन भी यहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो पोलिंग पार्टीज़ को रियासी से यहाँ आना और फिर यहाँ से आगे पोलिंग स्टेशन तक पहुँचना, तकरीबन 3 घंटे का टाइम जो है वो सेव हो रहा है। अलग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का? सिक्योरिटी का, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है, हमारी जॉइंट मीटिंग्स भी हुई हैं DC साहब और SSP साहब के साथ। और सिक्योरिटी का जो है हमने अच्छा इंतज़ाम है, लोग जो हैं फील सिक्योर करें। हमारी पूरी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वो हर एक पोलिंग स्टेशन पे अच्छे से प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे 81 जो हैं वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं और हमने उसमें डबल सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखा है। वहाँ पे सिक्योरिटी जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है उससे ज़्यादा होगी। गुलाबगढ़ के दूर दराज इलाके के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपको इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग? देखें, ये जमहूरियत का फेस्टिवल है। हमें पता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना माल मवेशी लेकर ढोकू में गए हैं और हार्वेस्टिंग का सीज़न भी आगे स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इन सब सीजन्स के साथ साथ ये भी एक जमहूरियत का सीज़न है, ये भी एक जमहूरियत का फेस्टिवल है। तो इसको सेलिब्रेट करें, आप लोग बढ़ चढ़ के आएँ, अपना वोट डालें और अपना पसंद का जो नुमाइंदा है उसको चुनें। सर, जिस तरह से आपने बात की कि 40% से ज़्यादा जो वोटर माजूर होंगे या 80 प्लस, 85 प्लस, जी 85 प्लस, जी। तो उनके लिए क्या लाहेअमल रहेगा सर वोट डालने का, और उसकी डेट क्या रहेगी सर? देखें, उसकी डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। अभी हमने BLOs को भेजा है होस्ट टू होस्ट सर्वे के लिए। वो हर घर में जाएंगे और जाके ऐसे वोटर्स की एक हमारे पास 2 दिन के अंदर एक फहरिस्त देंगे
उनका एक फॉर्म है 12D, वो फॉर्म भी भर के लाएंगे। हम ऐसे वोटर्स के लिए उनके घर घर में जाके, यहाँ से पोलिंग पार्टीज जाएंगी अलॉन्ग विद सिक्योरिटी, और हर घर में जाके हम वोटिंग करवाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि या तो आदमी 85 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, या वो 40% जो है माजूर होना चाहिए, 40% से ज़्यादा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 40% से ज़्यादा माजूर हैं, किसी का बाजू टूटा है, किसी की टांग में थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन वो चल फिर सकता है, कोई थोड़ा सा बहरा है, तो हम ये 40% उसी का लेंगे कि जो कि खुद से चल के पोलिंग स्टेशन में पहुंचना जिसके लिए मुश्किल है, उसका हम ये जो है उस फैसिलिटी देंगे कि उसके घर में ही पोलिंग पार्टी जाएगी और उसके घर से ही वोटिंग करवा के लाएगी। ऐसे वोटर उसको एडवांस क्या कोई अपना डॉक्यूमेंटल सबमिट करवाना होगा या वो हमारे BLOs उनके घर घर में पहुंच चुके हैं। BLOs जो हैं आज भी गए हुए हैं और कल भी जाएंगे। वो घर घर जाएंगे, जाके उनसे जो है सिर्फ उनसे 2 चीज़ें मांगी जाएंगी। जो 85 प्लस है उससे उसका जो है उम्र का जो प्रूफ है कि वो वाकई ही 85 प्लस है, और क्या वो फैसिलिटी लेना चाहता है। कई आदमी होते हैं वो 85 साल के से ज़्यादा 90 साल के हैं, लेकिन वो खुद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन आना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए, अगर वो ऑप्ट करना नहीं चाहते तो नहीं है। ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि 85 ईयर प्लस हैं, हमारे रिस्पेक्टेबल सीनियर सिटीजन्स हैं, और वो खुद से चल के पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ सकते और उनका वोट ज़ाया ना हो जाए, इसलिए हम उनकी घर घर जाके उनकी वोटिंग करवाएंगे। और यही चीज़ अप्लाई होती है जो हमारे जो माजूर तबका है, जो फिज़िकली डिसेबल्ड है, फिज़िकली चैलेंज है, और अगर उनकी डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, तो हम उनको भी ये फैसिलिटी देंगे कि हमारी पोलिंग पार्टी जाएगी जो उनके घर में जाके पूरे जो पोलिंग की सिक्रेसी मेंटेन करते हुए एक किस्म का बूथ उनके घर में ही बना के वहाँ से उनका वोट करवा के ले आएंगे। सर आखिरी सवाल है, जिस तरह से कैंडिडेट से मुख्तलिफ रैलियाँ की जाती हैं, जलसे किए जाते हैं, इस दौरान कहीं मकामात पर पब्लिक को भी परेशानी आ सकती है, जी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं, जो आपके बाद रैलियाँ करेंगे, कंपेनिंग करेंगे? देखें, रैली की परमिशन होगी, हम हमसे परमिशन लेंगे, DC साहब से परमिशन लेंगे। डिफरेंट परमिशंस जो हैं कुछ DO के लेवल पे हैं, कुछ RO के लेवल पे हैं, कुछ ARO के लेवल पे हैं, और कुछ परमिशन जो हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के लेवल पे हैं। हम जो परमिशन हमारे लेवल पे हैं या DO लेवल पे हैं, जो परमिशंस अगर DO साहब परमिशन इशू करते हैं कुछ यहाँ पे, तो वो मुझसे कमेंट्स मांगते हैं। हम कमेंट्स पुलिस से भी लेते हैं, ट्रैफिक से भी लेते हैं, और वो कमेंट्स हम फिर उनको देते हैं, और उसके बेसिस पे उनको NOC परमिशन मिलती है। कुछ लोग जो हमारे पास अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, हम उनको भी परमिशन देंगे अलॉन्ग विद सम कंडीशंस के पब्लिक ट्रैफिक और ये जो है ये इतना निज़ाम जो है उसका ठीक रहे।